हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत में तेजी से फैलने वाली एक बहुत ही भयंकर बीमारी जिसको ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन कौन से लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के होने पर होते हैं और हम कैसे समझें कि हमारे लिए ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। दोस्तों, इससे संबंधित कौन कौन सी जांच और इन्वेस्टिगेशन है। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर क्या पुरुषों को भी हो सकता है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लगातार इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। फैमिली ग्रुप्स और फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रेस्ट और कैंसर। दोस्तों, जब कैंसर के सेल्स ब्रेस्ट में पाए जाते हैं तो ऐसे कैंसर को ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोगों को शायद यह जानकारी ना हो कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों को भी हो सकता है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की जो तादाद है वह अत्यधिक ज्यादा है। इसलिए जनरली हम ब्रेस्ट कैंसर का संबंध महिलाओं के ब्रेस्ट में होने वाली जो कैंसर है उससे जोड़ के देखते हैं। दोस्तों, वैसे तो कैंसर शरीर में किसी भी ऑर्गन पर हो सकता है, लेकिन जनरली जब ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस वाली स्टेज में आता है, मतलब जब कैंसर शरीर के एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में इजी और मोस्ट इफेक्टेड साइट होती है वह होता है ब्रेस्ट। दोस्तों, मेटास्टेसाइज ब्रेस्ट कैंसर के अलावा भी कैंसर स्वतः से ब्रेस्ट के सेल्स में भी जनरेट हो सकता है। ब्रेस्ट में कई तरह के कैंसर होते हैं जिनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन कैंसर वही सेल्स होते हैं जिनमें की मैलिग्नेंट टिश्यू होते हैं और इस तरह के जो मैलिग्नेंसी के सिम्टम्स हैं वह कैंसर की शुरुआती सिम्टम्स हैं। शरीर में कहीं भी पाया जाने वाला मैलिग्नेंट टिश्यू ट्यूमर कैंसर का ट्यूमर कहलाता है। दोस्तों, अगर लक्षणों की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स में ब्रेस्ट कैंसर के कोई भी सिम्टम नहीं होते, लेकिन शरीर में कई सारे परिवर्तन और पर्टिकुलर ब्रेस्ट रीजन में कई सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके आधार पर हमें जान सकते हैं कि हमारे लिए ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत हो रही है। वहां पर स्वेलिंग हो सकती है, उसमें हार्डनेस हो सकती है, पर्टिकुलर निपिल के चारों तरफ एक तरह की लालामी और रैशेज होने लगते हैं। निपिल का जो टॉप है वह अंदर की तरफ हो जाता है। दोस्तों, ब्रेस्ट में कैंसर सेल्स की सिस्ट के अलावा या गांठों या ट्यूमर के अलावा और भी कई तरह की गांठें हो सकती हैं, जिनमें लिपोमास हो सकते हैं, कई तरह के फाइब्रोमा हो सकते हैं, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं या सिंपल सिस्टिक फाइब्रोमा भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सारी सेल्स का नेचर बिनाइन होता है, मतलब यह नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट टिश्यूज का बना हुआ ट्यूमर जिसको कि ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर बोलते हैं। इस तरह ये मान लें कि जब ग्रोथ ब्रेस्ट में मैलिग्नेंसी वाले टिश्यूज के द्वारा हो रही है तो ऐसे टिश्यूज को हम कैंसरस सेल से बना हुआ ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर बोलते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट में पाए जाने वाला ट्यूमर मैलिग्नेंट या कैंसरस टिश्यू है या दूसरे नंबर पर साधारण फाइब्रोमा या फाइब्रॉइड टिश्यू है। इसको कैसे जानेंगे, इसके अंतर को हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। लगातार वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों, अगर लक्षणों की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर में सबसे पहले ब्रेस्ट का शेप और साइज में अंतर आता है। उसकी निपिल जो है वह इन्वर्टेड हो जाती है, मतलब वह अंदर की तरफ धंस जाती है, जैसा कि नॉर्मल स्ट्रक्चर में बाहर होती है। निपिल से लगातार हल्का हल्का सा सिक्रेशन भी हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। निपिल के चारों तरफ धारियां या लाला में लिए हुए रेडनेस हो सकती है। निपिल में नॉर्मली से ज्यादा स्वेलिंग हो सकती है। ब्रेस्ट के जो टिश्यू हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, उनमें भी हार्डनेस हो सकती है। अगर इस तरह के सिम्टम आपको दिखें तो तुरंत ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लगातार मैलिग्नेंट ग्रोथ होने से वहां की जो सराउंडिंग लिम्फ नोड्स हैं उनमें भी इनलार्जमेंट मिलेगा। इसके अलावा ब्रेस्ट को फील करने पर वहां पर हल्की हल्की सिस्ट या ट्यूमर जैसी गठाने भी महसूस करेंगे। अब हम आपको वह सिम्टम बता रहे हैं जिनके आधार पर एक कॉमन पर्सन भी यह समझ सकता है कि हमारे ब्रेस्ट में पड़ने वाला जो ट्यूमर है वह कैंसरस है या नॉन कैंसरस। दोस्तों, अगर लगातार निपिल अंदर की तरफ दब रहा हो, निपिल से लगातार डिस्चार्ज हो रहा हो,
वहां पर निपिल के चारों तरफ रेडनेस हो रही हो, ब्रेस्ट का जो नेचर है उसमें हार्डनेस आ रही हो, मार्जिन है वह इरेगुलर है और उसको दबाने पर वह अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होती, मतलब अपनी जगह से वह हिलती नहीं है, साथ में उसको दबाने पर दर्द भी लगभग नहीं होता। ऐसे सिम्टम हैं, मतलब यह बताते हैं कि आपके ब्रेस्ट में बढ़ने वाली जो गांठ है वह कैंसरस हो सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट के बाहर की तरफ इस एरिया में जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वह मैक्सिमम स्वेल अप हो जाएंगी, वहां पर ग्रोथ बढ़ने लगेगी। ब्रेस्ट के बाहर की तरफ के रीजन में पाई जाने वाली अधिकतर सिस्ट मैलिग्नेंट हो सकती हैं, यह भी गौर करने वाली बात है। इसके अलावा अंडर आर्म या एक्जिला की जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें भी लगातार ग्रोथ होती जाएगी। अगर सेकेंड या थर्ड स्टेज पर कैंसर की शुरुआत हो चुकी है तो बॉडी के दूसरे अंगों में भी लिम्फ नोड बड़े हुए या गांठों जैसी संरचना बड़ी हुई महसूस की जा सकती है। दोस्तों, ऐसे सिम्टम होने पर तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि यह बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली जानलेवा बीमारी है। जितना जल्दी इस बीमारी को हम लोग अगर समझ पाते हैं तो उतनी जल्दी पेशेंट को इस बीमारी से राहत भी मिल सकती है। दोस्तों, अगर इसके अलावा हम नॉर्मल या नॉन कैंसरस ट्यूमर की बात करें, जो फील में महसूस करेंगे हम, जो देखने में महसूस करेंगे, तो वहां पर निपिल के चारों तरफ कोई लालामी दिखाई नहीं देगी। सिस्ट या ट्यूमर को अंदर से प्रेस करके धीरे धीरे दबाएंगे तो उसमें एक रबरी फीलिंग आएगी, मतलब वो हल्का सा दबेगा। इसके अलावा उसका जो शेप है, उसकी जो मार्जिन है वह एकदम रेगुलर होगी और शेप है वह एकदम सिस्टिक या गोल होगा। इन सारे सिम्टम्स के आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि यह नॉन कैंसरस सेल्स हैं और यह सेल्स या तो फाइब्रोमा हो सकते हैं या लिपोमास हो सकते हैं या सिंपल कोई सिस्ट हो सकती है। निपिल के शेप में भी कोई अंतर नहीं होगा, जबकि कैंसरस के केस में वहां पर निपिल जो है वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, वो बॉडी के अंदर जाने लगता है, जबकि नॉन कैंसरस सेल्स में निपिल की जो पोजीशन है वह एज इट इज या नॉर्मल स्ट्रक्चर में जैसी रहती है वैसी रहेगी। अगर पूरे चैप्टर को समराइज करें तो आप ये समझ लें कि अगर ब्रेस्ट में कोई भी ऐसी सिस्ट है जो कैंसरस है, वह धीरे धीरे से बढ़ेगी, उसमें दर्द नहीं होगा, उसकी मार्जिन इरेगुलर रहेगी, निपिल में चेंजेस आएंगे, रेडनेस आएगी, रेसेस आएगी, वहां पर निपिल से डिस्चार्ज होगा, साथ में वह अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होगी, मतलब अगर उसको साइड से कहीं से भी दबाते हैं तो वह अपनी जगह से हटेगी नहीं। साथ में इसके एक्सिलरी में लिम्फ नोड्स के इनलार्जमेंट होंगे। मैक्सिमम बाहर की तरफ पाए जाने वाली जितनी भी सिस्ट होती हैं उनमें अधिकतर कैंसरस सिस्ट होती हैं। इसके अलावा जो सिस्ट हैं या इसके अलावा जो सिम्टम्स वाली सिस्ट हैं उनमें पेन होगा, रबरी अपीयरेंस होगा, मतलब दबाने से रबड़ जैसी अगर वो दब रही हैं। इसके अलावा अगर किसी को नॉर्मल सिस्ट है, मतलब फाइब्रोमास है या लिपोमास है या सिस्टिक सॉइलिंग है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर ना ही निपिल रिट्रैक्ट होगा, मतलब अंदर की तरफ दबेगा, ना ही वहां पर रेडनेस होगी अराउंड द निपिल, और वहां पर अगर प्रेस करते हैं सिस्ट को साइड से तो वह अपनी जगह से हिल जाएगी, दूसरी जगह हो जाएगी, उसकी जो शेप है वह बिल्कुल गोल होगी, मार्जिन एकदम शेप में गोल होगा। इन सारे लक्षणों से समराइज करके हम समझ सकते हैं कि ब्रेस्ट में पाए जाने वाली जो सिस्ट है वह कैंसरस है या नॉन कैंसरस। दोस्तों, ब्रेस्ट में कैंसरस टिश्यू का ट्यूमर डेवलप हो रहा है या नॉन कैंसरस टिश्यू का ट्यूमर डेवलप हो रहा है, इसको जानने के लिए कुछ कॉमन जांचें होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिनके द्वारा यह समझ में आ सकता है कि यह कैंसर कितना है, कहां तक फैला है और कौन सी स्टेज पर चल रहा है, या इसमें पाए जाने वाले जो टिश्यू है उनका नेचर क्या है, वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन ट्यूमर्स हैं। दोस्तों, इनको जानने के लिए जो कॉमन जांच होती है वह FNAC होती है, मतलब ब्रेस्ट के अंदर एक निडल के द्वारा अंदर के ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं उसको निकाल के हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जांच होती है, जिससे उनके नेचर के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो पाए। इसके अलावा मेमोग्राफी होती है, साथ में MRI या CT स्कैन से भी ब्रेस्ट में पाए जाने वाला जो ट्यूमर्स है उसके नेचर की जानकारी या उसमें पाए जाने वाला जो कैंसर है वह कहां तक और किस स्टेज तक फैला है इसकी जानकारी कर लेते हैं। इसके अलावा भी पेशेंट की कंडीशन के आधार पर और भी कई सारी जांचें हो सकती हैं। दोस्तों, इस तरह से हम इस बड़ी भयंकर बीमारी से बचने के लिए समझें, और जब कभी भी ऐसा लंप महसूस हो
एक बार अपने ब्रेस्ट की अच्छे से जांच जरूर करें। वीकली या मंथली या कभी कभी जांच करते रहें, जिससे शुरुआत में ही इस बड़ी बीमारी के बारे में समझ पाएं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वहां पर जो लाइक बटन है उसको भी प्रेस करें और इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन आप चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर हमसे करें। अगर हमारे साथ आप लगातार रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें। अगर दूसरे सोशल साइट से आप हमसे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आप हमें फॉलो करें। दोस्तों, लगातार आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।